को कहूंगी, जब से डोनेट फॉर न्याय अभियान की शुरू हुई, भाजपा इतनी बौखला गई, इनके पास पूंजीपति मित्रों का धन आ रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोकतंत्र की लगातार हत्या, पारदर्शिता पर जो हमला था, उसे रोकने का काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जब लोकसभा में फैसला हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया, उसकी गोपनीयता का विरोध किया कि देश के एक एक नागरिक को, मतदाता को जानने का यह हक है कि राजनीतिक दलों को कौन, कितना, किस मकसद से चंदा दे रहा है और बदले में सत्ता उन पूंजीपति मित्रों को, चंदा देने वालों को क्या लाभ दे रही है। लेकिन केंद्र ने मनी बिल के माध्यम से इस कानून को लाकर देश पे थोप दिया, देश के मतदाताओं पर थोप दिया और गोपनीयता बनाई रखी कि आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सवाल उठ रहा था कि क्या ये चंदा टेरर फंडिंग से तो नहीं आ रहा, क्या ये चंदा पार्टियों को ब्लैक मनी के माध्यम से तो नहीं आ रहा, क्या ये चंदा पूंजीपति मित्रों को देश की संपत्तियां सौंप कर तो नहीं आ रहा। आज हम कामयाब हुए। एसबीआई को आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, सारी जानकारी को सार्वजनिक करिए, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। बौखलाहट हम पर निकल रही है। इनकम टैक्स ने हमारे खातों को सील करने का आदेश दिया। हम चुनाव में जा रहे हैं, लोकतंत्र है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खातों को सील करने का आदेश। विवेक तनखा जी हमारे राज्यसभा सांसद है, बड़े वकील हैं, तुरंत कोर्ट में गए, अपनी बात रखी, न्याय की जीत हुई, तानाशाह हारे, हमारे अकाउंट खोले गए। आदेश हुआ हमें, क्योंकि डोनेट फॉर न्याय में 10-10 रुपए तक हमारी बहनें दान दे रही हैं। भाजपा बौखला गई, हमारे अकाउंट खुले, लेकिन आज पता चलता है 65 करोड़ रुपया इनकम टैक्स ने हमारे खातों से अपने आप ही बैंक को सीधा आदेश किया और बैंक ने सीधा हमारा 65 करोड़ रुपया इनकम टैक्स की जेब में डाल दिया। आप समझ सकते हैं क्या खेल इस देश में चल रहा। इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनका खेल अभी बाकी है। हम पूरी तरह तैयार बैठे हैं। हमें मालूम है छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनावों के बीच में ईडी जा गई, बीच चुनावों में, और चुनाव भाजपा के चुनावी हथियार बनकर उन्होंने काम किया लोकतंत्र की हत्या करने का। अभी हमें मालूम है सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, ईडी को कह रहे हैं आपके सम्मन का इंतजार कर रहे हैं, आप तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, हम सम्मन का इंतजार कर रहे हैं। और हमें पता है आप हमें एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पूंजीपति मित्रों के धन बल से देश में प्रचार प्रसार कर रहे होंगे, वहीं ईडी विपक्ष के नेताओं को घंटों बुला बुला के बंद कमरों में हमारा समय बर्बाद करेगी, ताकि हम देश के गरीब, किसान, दलित, बेरोजगार युवा और महिलाओं की आवाज महंगाई के खिलाफ, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के खिलाफ ना उठा सके। लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये लोकतंत्र की आवाज ईडी के बंद कमरों से भी गूंजेगी और पूरे देश में ताकत देने का काम करेगी।